From our geography portion of class 6. The name of the chapter is the globe, latitudes and longitudes. Now first of all we'll see what earth looks like. So the earth's shape is spherical. It is not totally round, but it is spherical. We can say you might have seen orange. It is of the shape of the orange. दैट मीन्स लिटिल फ्लैट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि ऊपर से और नीचे से थोड़ी फ्लैट रहती है और बीच में से बल्किंग यानी कि थोड़ी बड़ी। जैसे कि ऑरेंज को आप अगर ऑरेंज का फिगर याद करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थ कैसी दिखती है। द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज गिवन दिस मच एंड द सर्क्यूमफ्रेंस इज गिवन 40,008 किलोमीटर्स। दीज आर लेस देन द इक्वेटोरियल डायमीटर, यानी कि इक्वेटर पे आप देखिए ये है हमारा 12,707 किलोमीटर। तो ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज़्यादा है एंड द सर्क्यूमफ्रेंस दैट इज़ 40,075 किलोमीटर है। द बल्ज एट द इक्वेटर इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स caused by the earth's rotation. द बल्ग एट द इक्वेटर, यानी कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर बल्ग यानी कि जो फुलावट है, अर्थ जो है बीच में से, इक्वेटर आप जानते हैं जो बीच में से लाइन पास होती है अर्थ के, उसको हम कहते हैं इक्वेटर एंड इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट इज़ नॉट द रियल लाइन। तो ये जो लाइन है ये बल्गिंग क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज caused because of the rotation of the earth. So this force is also known as outward force which is caused due to the earth's rotation. This shape of the earth is best described by the term geoid. Now this shape, इस shape को अगर हम describe करें तो एक word use कर सकते हैं इसके लिए, geoid. Geoid means earth shaped. Any object with this shape is called as geoid. तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की तरह दिखाई देता है like an orange, we call it geoid. Now we will be starting to know about the globe. The spherical shape of the earth is accurately shown by a small spherical model called the globe. अब जो हमारी अर्थ का मॉडल है उसको एक छोटे से स्फेरिकल मॉडल के द्वारा दिखाया जाता है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। यानी कि ग्लोब आपने देखा होगा मोस्टली ऑफिस के अंदर, और प्रिंसिपल ऑफिस और ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके ऑफिस के अंदर ये स्फेरिकल मॉडल हमें देखने को मिलता है। इट इज़ कॉल्ड द ग्लोब। While observing a globe, you will notice that it is mounted on a stand with its axis tilted. जब आप इसको देखोगे तो ये टिल्टेड रहता है, एक साइड में इसके मतलब थोड़ा टेढ़ा इसको रखा जाता है। दैट टिल्ट जिसको जो इसका टेढ़ा जो पन है दैट इज़ अराउंड 23.5 डिग्री, यानी कि एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है जैसे गोल, लेकिन उसको थोड़ा सा झुका के रखा जाता है। अगर आपने इसको देखा है तो आपने नोटिस किया होगा एक तरफ झुका रहता है, तो इसका जो टिल्टिंग एंगल रहता है वो होता है 23.5 डिग्री का। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज एक्चुअली टिल्टेड इन दिस वे, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी इस तरीके से टिल्टेड है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। अब एक्सिस जिसके ऊपर ये मूव करती है, रोटेट करती है, उसको कहा जाता है एक्सिस। और जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन, इट इज़ नॉट द रियल लाइन, इट इज़ नॉट द ट्रू लाइन। The northern end of the axis is the north pole and the southern end of the axis is south pole. इसके जो northern end है axis का उसको बोलते हैं north pole और southern end को बोलते हैं south pole. The earth rotates on its axis from west to east. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव करती है। To locate the position of different features on the earth accurately, geographers have devised a system of horizontal and vertical lines on the surface of the globe. अब इस ग्लोब के ऊपर किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली यानी कि एकदम एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए बड़ा ही मुश्किल। आप एक गोला, एक बॉल लीजिए और उसके ऊपर एग्जैक्टली किसी चीज़ को लोकेट करना चाहें तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल रहेगा, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत तो बदलाव आपको देखने को मिलेगा ही। तो ऐसे में इसको अगर एक सही तरीके से जो चीज़ों को, इसकी जो जगह है उसको सही तरीके से इसके ऊपर लोकेट करने के लिए जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ किया है, दैट आर इमेजिनरी लाइंस। The horizontal lines that are from east to west are called the latitude. जो horizontal lines उनको latitudes कहते हैं और vertical lines को longitude कहा जाता है। Lines of latitude and longitude form a network of lines called a grid. अब जब latitude longitude को पूरा आपने देखा होगा ग्लोब के ऊपर बहुत सारी लाइनें होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और साइड से साइड की तरफ यानी कि दोनों तरफ जाती हैं। तो vertical lines जो हैं ऊपर से नीचे वाली वो होती हैं longitude, और जो horizontal lines है they are called the latitudes. ये लाइंस जो हैं ये पूरा नेटवर्क बना देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रिड। टुगेदर द लाइंस हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप एक्यूरेटली। तो एक साथ अगर हम इनका मदद लेकर हम किसी भी जगह को अर्थ के ऊपर लोकेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। द अर्थ इज़ 109 टाइम्स स्मॉलर देन द सन। अबाउट 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनटू द सन। अर्थ जो है वो 109 गुना छोटी है सन से
और लगभग सन के अंदर 1 मिलियन अर्थ्स को समाया जा सकता है, यानी कि सन बहुत ही बड़ा है और अर्थ बहुत ही छोटी है। Lines of latitude. Latitude is the angular distance between the equator and any point north or south of it on the surface of the earth. This distance is measured in degrees north or south of the equator. The angle of measurement is formed at the center of the earth. अब latitude जैसे हमने पढ़ा कि latitude क्या है, these are the हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो लैटिट्यूड्स जो हैं ये अर्थ में इक्वेटर के साथ साथ ऊपर जाते हैं, यानी कि इक्वेटर को आपने देखा है कैसा इक्वेटर बीच में से 2 पार्ट में बांट देता है अर्थ को, उसी प्रकार से उससे ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाएंगे तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो लैटिट्यूड्स जो हैं वो भी डिग्री शो करते हैं। तो 0 डिग्री शुरू रहती है हमारी कहाँ से, इक्वेटर। तो इक्वेटर स्टार्ट विद 0 डिग्री और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। जितनी भी लाइन्स है लैटिट्यूड की वो पैरेलल रहती हैं इक्वेटर के। पैरेलल वर्ड आप जानते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में पहले ही पढ़ा है, पैरेलल लाइन्स, जैसे कि रेलवे ट्रैक की जो हमारी लाइन्स रहती हैं दे आर ऑल्सो पैरेलल। तो पैरेलल लाइन्स रहती हैं इक्वेटर के। दीज लाइन्स आर फुल सर्कल्स। ये लाइन्स जो रहती हैं फुल सर्कल रहती हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका जो डिस्टेंस है वो छोटा हो। देखिए आप यहाँ पर इक्वेटर देखिए, यहाँ पर कितना बड़ा गोला है, लेकिन जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाते जाएंगे तो ये लाइनें जो हैं छोटी होती जाएंगी। जैसे आप देखिए पोल पर आ गए हैं तो लाइन और ज़्यादा छोटी हो गई। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ये डिस्टेंस जो है ये कम होता जाएगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम हॉट टू वार्म and warm to cool and cool to cold in both hemispheres. This is because the rays of the sun become increasingly slanting and therefore heating becomes less. अब जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे, देखिए ये है इक्वेटर हमारा। अब इक्वेटर पे बहुत गर्मी रहती है, तो जो जगह इक्वेटर के पास में, जो कंट्रीज इक्वेटर के पास में, वहाँ बहुत गर्मी रहती है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, या फिर इक्वेटर से नीचे जाते जाएंगे साउथ पोल की तरफ, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी। यानी कि यहाँ पर गर्मी है बहुत, फिर थोड़ा नॉर्मल मौसम होगा, फिर थोड़ा ठंडा होगा, फिर थोड़ा ठंडा होगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इट विल बिकम वेरी कोल्ड, बहुत ठंडक बढ़ जाएगी। पोल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। इसको हम बांटते हैं किस आधार पर, देखिए इक्वेटर है 0 डिग्री पे होता है, ये नॉर्थन और सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को बांटता है। यानी कि जहाँ इक्वेटर है बीच में, इक्वेटर का जो ऊपर पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इक्वेटर का जो लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। फिर 23 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक मार्क्स द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। यानी कि सूर्य की रोशनी जो है, किरणें हैं, वो इक्वेटर के आजू बाजू ज़्यादा रहती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वहाँ उनकी जो रोशनी है वो थोड़ी कम पहुँचती है, रेज कम पहुँचती है, जिससे ठंडक रहती है और गर्मी कम रहती है। तो ये जो डिग्री बताया 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आपने देखा होगा कि इमेजिनरी लाइन जो कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर रहती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही एक लाइन थोड़ा नीचे भी रहती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री सदर्न पे रहती है। ये साउथ मोस्ट लिमिट तय करती है सन रेज की। तीसरा है उसके बाद आगे का पार्ट, यानी कि हमारी अर्थ जो है, इस प्रकार से हमारी अर्थ, आपने होपफुली आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, हमारी अर्थ जो है वो इस प्रकार से रहती है। ये देखिए हमारी अर्थ है। अब ये जो मिडिल लाइन है ये इक्वेटर है, इससे ऊपर जाएंगे तो दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे एक नीचे लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री पे है। इससे ऊपर जाएंगे आप तो एक और लाइन है दैट इज़ कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल। वैसे एक नीचे है दैट इज़ कॉल्ड द अंटार्कटिक सर्कल। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं आर्कटिक की बात करें तो वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, लैटिट्यूड पे। नाउ मार्क्स द नॉर्दर्न लिमिट बियॉन्ड विच देयर कैन बी डे लाइट और डार्कनेस फॉर मोर देन 24 आवर्स। यहाँ पर डे लाइट या डार्कनेस 24 घंटे से ज़्यादा भी रह सकती है। The 180 degree east longitude and 180 degree west longitude is the same line. We don't write east or west with this longitude. अब आप जानते हैं जब हम लॉन्गिट्यूड जो बीच में रहती है जो उसकी बात करें, बेटा म्यूट करो, जो बीच में लाइन रहती है यानी कि ईस्ट और वेस्ट की जो बीच में, यानी कि जो कॉमन लाइन है जो कि 180 डिग्री है, उसके साथ हम ई या डब्ल्यू नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही नहीं आती, क्योंकि वो दोनों में ही आती है, इसलिए हम उसके साथ कोई भी अल्फाबेट यानी कि ईस्ट या वेस्ट लॉन्गिट्यूड नहीं लिखते हैं। ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कवरेज आर और मीट एट द 2 पोल्स। सारी जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की वो सब कहाँ मीट करती हैं, कहाँ मिलती हैं जाकर, वो 2 पोल्स पे, दोनों पोल्स पे जाकर मिलती हैं। जैसे कि आप नीचे फिगर में इस के अंदर देख सकते हैं, जो सारी लाइन्स हैं ये सारी लाइन्स देखिए जाकर पोल पे यहाँ पर मिल रही हैं सब तरफ से आकर।
Each line of the longitude and its corresponding meridian on the opposite side of the earth, which is 180 degree apart, form a great circle. A great circle divides the earth in two equal halves. All shipping and airline routes are plotted along great circles because they are the shortest distance between two places on the earth. The equator is also a great circle. अब यहाँ पर क्या बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम कोई भी एक लाइन लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली लाइन ली अगर बीच वाली, तो ये लाइन या फिर ये साइड वाली हम लेते हैं। अब ये लाइन जो मैं जिसके ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे। अब ये आगे भी कंटिन्यू होगी, देखिए ऐसे करके। अब इस प्रकार से ये अर्थ को एक्चुअली कितने पार्ट में बांट देगी, दो पार्ट में। आप किसी भी लाइन को लीजिए, अगर आपके पास ग्लोब है तो आप देखेंगे, अब ये ग्लोब है, ये बॉल आप देख रहे हो, अगर मैं इधर से एक लाइन शुरू करके इसको एग्जैक्टली दूसरी तरफ से लाकर उसी पॉइंट पे छोड़ दूं तो ये इसको दो पार्ट में बांट देगी। तो जो सारी जो लाइन्स है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, सब उसको दो पार्ट में बांटते हैं हमारी अर्थ को, और इसको हम कहते हैं ग्रेट सर्कल। जितने भी हमारे शिपिंग या एयरलाइन रूट्स हैं वो इसी को आधार पर रख के इसी के हिसाब से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। आप देखिए यहाँ से सीधा डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द अर्थ। और इक्वेटर जो है हमारा, जो कि यहाँ पर रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेटर, जो इस तरह से हमारी अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो है वो भी एक ग्रेट सर्कल है और ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। Next is longitude and time. Longitude helps us to determine the time at a place. As you know, the earth rotates from west to east or in an anti-clockwise direction. अब जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करती है, डायरेक्शन है इसकी। Therefore, all places to the east of a particular meridian will have sunrise earlier and all places in the west will have it later. तो जितनी भी जगहें ईस्ट साइड में है वहाँ पे सनराइज पहले होगा, और जितनी भी जगहें वेस्ट साइड में है वहाँ पे सनराइज देर से होता है। It takes 24 hours to complete one rotation of 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एक रोटेशन करने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। This means that the earth spins 15 डिग्री in 1 hour, यानी कि टोटल जो एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, और रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं, टोटल 360 डिग्री, यानी कि सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो मैथमेटिक्स में मैंने आपको पिछले चैप्टर में जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि जो अर्थ है वो एकदम गोल है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में एक तरह से, और वहां पर जो है वहां पर एक जगह से दूसरी जगह अगर हम आते हैं तो ये जो पूरा सर्कल बनेगा, डिग्री हमारी बनेगी वो 360 डिग्री बनेगी। दिस मीन्स दैट द अर्थ स्पिन्स 15 डिग्री। तो अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे के अंदर 15 डिग्री हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। नेक्स्ट वी हैव और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब 15 डिग्री इन 1 आवर या फिर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर उसको 15 को डिवाइड करोगे आप 60 मिनट से तो यू विल गेट 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। देयरफॉर अ प्लेस 1 डिग्री ईस्ट ऑफ अनदर प्लेस विल हैव सनराइज 4 मिनट्स अर्लियर, यानी कि 4 मिनट का डिफरेंस आप देखते हैं। इस कारण से कोई भी प्लेस जो 1 डिग्री ईस्ट में है दूसरी प्लेस से, वहाँ पर सनराइज 4 मिनट पहले होगा, क्योंकि आप ईस्ट में जाते जाएंगे तो सनराइज पहले होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप 1 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो सनराइज टाइम है उसके अंदर 4 मिनट का बदलाव आता जाएगा, 4 मिनट अर्ली हो जाएगा वो। दस ईच लॉन्गिट्यूड हैज इट्स ओन टाइम विच इज कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर एक लॉन्गिट्यूड का एक खुद का टाइम है, दैट इज कॉल्ड द लोकल टाइम। उसको हम लोकल टाइम ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि 4 मिनट का फर्क पड़ता है हर लॉन्गिट्यूड के साथ साथ। Geographers have divided the entire globe into 24 time zones, each with its own time. हमारे जो जियोग्राफर्स हैं, जियोग्राफर्स ने इस पूरे ग्लोब को 24 टाइम जोन्स में बांटा है और हर एक टाइम जोन का खुद का एक टाइम है। द डिफरेंस बिटवीन ईच टाइम जोन इज 15 डिग्री और 1 आवर। हर एक टाइम जोन के अंदर जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो है 15 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 डिग्री कितनी देर में अर्थ कवर करती है, 1 घंटे में। तो वहाँ पर 15 डिग्री का फर्क है, या फिर हम इसको 1 घंटे का भी फर्क मान सकते हैं। द मिडिल लॉन्गिट्यूड ऑफ ईच टाइम जोन
पाटा है और हर एक टाइम जोन जो है उसके बीच में डिफरेंस है 15 डिग्री का या फिर 1 घंटे का। द मिडिल लॉन्गिट्यूड ऑफ ईच टाइम जोन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड द लोकल टाइम ऑन दैट मेरिडियन इज जनरली फॉलोड ऑल ओवर द टाइम जोन एज द स्टैंडर्ड टाइम। अब जो भी मिडिल लॉन्गिट्यूड होता है, जो बीच में से गुजरता है उस जगह के लॉन्गिट्यूड, उस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पे माना जाता है और उसी के हिसाब से लोकल टाइम डिसाइड किया जाता है और इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड टाइम। दिस क्रिएट्स यूनिफॉर्मिटी एंड अवॉइड्स कन्फ्यूजन। इस तरह से पूरे देश के अंदर समान रूप से जो टाइम रहता है वो कैलकुलेट किया जाता है, समान टाइम सब जगहों पर रखा जाता है, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। मोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द टाइम जोन लाइंग बिटवीन 75 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट। जो भारत की बात करें एग्जाम्पल के लिए हम, तो भारत का ज़्यादातर जो एरिया है वो 75 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट के बीच में पाया जाता है। एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि भारत जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, 75 डिग्री ईस्ट से लेकर 90 डिग्री ईस्ट। तो इन दोनों का बीच मतलब बीच का लॉन्गिट्यूड निकाला जाता है, 75 और 90 के बीच में आएगा 82.5। तो ऐसे में 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इसको मतलब टाइम जोन माना जाता है, इसको एक प्राइम मेरिडियन माना जाता है, विच पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। और ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है ये कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर, जो कि भारत में इलाहाबाद के पास में एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर। द एंटायर कंट्री फॉलोज द लोकल टाइम ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड। तो मिर्ज़ापुर के अंदर जो भी लोकल टाइम होता है उसी को पूरे देश के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, माना जाता है और उसी के हिसाब से भारत का स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। सो द टाइम फॉलोड ऑल ओवर इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो इस प्रकार से पूरे भारत में जो टाइम फॉलो किया जाता है दैट इज कॉल्ड द IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टॉररिड जोन वो एरिया होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज ज़्यादा रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, ज़्यादा समय तक यहाँ पर सनरेज जो है ज़्यादा फॉल करती हैं, इसी कारण से ये हॉटेस्ट जोन भी माना जाता है। दूसरा है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन ये वो जोन है जहाँ पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं। ये वो एरिया है दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, यानी कि जो ऊपर का हमने लाइन लगाया था अभी जो एग्जांपल हमने देखा पीछे, उसको हम आर्कटिक सर्कल भी कहेंगे। उसके ऊपर जो रहता है वो नॉर्थ पोल, एक दिन टॉप मोस्ट पार्ट जो रहेगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। तो जो अपर लाइन जो हमने अभी लगाई थी, मैंने जो ऊपर दिखाया आपको, उसके अंदर जो अपर पार्ट है वो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों के बीच का पार्ट, और वैसे ही बॉटम में नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया जो है इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो है काफ़ी कम पहुँचती हैं। तीसरा जोन जो है वो है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन वो है जो कि नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर का जो पार्ट है बिल्कुल टॉप पे, और वैसे ही जो साउथ जो पार्ट हमारा यानी कि जैसे हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके नीचे का पार्ट जो है अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर का पार्ट, ये जो है यहाँ पर सनरेज बहुत ही कम पहुँचती हैं और यहाँ पर इसी कारण से बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। इवन इन जो दोनों जगहों पे तो सूरज जो है वो कई कई महीने तक डूबता भी नहीं है और कई कई महीने तक यहाँ पर दिन भी नहीं निकलता है। Of all the lines of latitude drawn on the surface of the earth, only 5 have been named. Do you know why? यहाँ पर जो टॉपिक ऑफ ये बताया गया जो लैटिट्यूड्स हैं, इन लैटिट्यूड्स के अंदर काफ़ी सारी लाइंस हैं जिसमें सिर्फ 5 ही लाइंस को नाम दिया गया है, बाकी सबको नहीं दिया गया है। अब इसके लिए हमें कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया है। 123 पेज। This will clear all the doubts that we have just explained. अब देखिए यहाँ पर ये जो टॉप पार्ट है दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, और ये अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के ऊपर के बीच का जो पार्ट थोड़ा सा बचता है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे के पार्ट को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये दोनों फ्रिजिड जोन ही हैं जो कि बहुत ही ठंडे रहते हैं। फिर हम इन जोन को देखें तो ये है टेम्परेट जोन जो कि नॉर्दर्न पार्ट में, इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये है साउथ टेम्परेट जोन। This is the torrid zone and this is also the torrid zone. In the middle one is the equator. The prime meridian, that is 0 degree longitude, passes through the British Royal Observatory at Greenwich near London, and opposite this meridian is the longitude of 180 degree. Together these two lines divide the globe into two parts, the eastern hemisphere and the western hemisphere. अब यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि जो प्राइम मेरिडियन है
वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। ग्रीनविच जो कि लंदन में, लंदन के नज़दीक में जो ग्रीनविच है जगह, वहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो वहीं से पास होता है, और इसके अपोजिट में क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो इन दोनों को मिलाकर ग्लोब जो है वो 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, यानी कि लाइन जो है ये ग्लोब को 2 पार्ट में बांट देती है। एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम आइडियल के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन दैट रन्स अलॉन्ग इट, डे एंड डेट चेंजेस एट द आइडियल। जैसे ही आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते हैं तो दिन और डेट दोनों ही बदल जाएंगी। क्रॉसिंग द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अ ट्रेवलर विल एड अ गेन अ डे। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं आइडियल पे, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन में, तो क्या होगा, अगर आप उधर 1 तारीख को निकले तो इधर 2 तारीख को आपको पहुंचना चाहिए, लेकिन इधर भी आपको 1 ही तारीख मिलेगी। सो इस तरीके से आपके 1 दिन का आप गेन कर सकते हैं, 1 दिन का आपको फायदा मिल सकता है। द आइडियल डज नॉट क्रॉस एनी मेजर लैंडमार्क्स, इट zigzags to avoid crossing a country or a major group of islands in the Pacific Ocean in order to maintain the same date and day at one time। अब ये जो आइडियल है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये किसी भी देश के अंदर से पास नहीं होती है, ज़्यादातर सी में से, पैसिफिक ओशन में से ही पास होती है, और जिगजैग लाइन पास की गई। अगर आप देखिए इसको सीधा भेजा जाएगा तो जरूरी किसी ना किसी लैंडमार्क में से पास होगा, इसलिए इसको जिगजैग करके भेजा गया है सी के अंदर से। वरना क्या होगा, अगर ये किसी देश के अंदर से पास होती है आइडियल, सपोज हमारे भारत के अंदर से अगर ये ऊपर से नीचे इसको पास करते तो गुजरात के अंदर आज अगर डेट होती अलग होती, और अगर हम इस तरफ जाते ईस्टर्न पार्ट में असम और मेघालय मिजोरम की तरफ, तो वहाँ डेट हमें अलग मिलती। तो एक ही देश के अंदर 2 डेट होने से काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो सकती थी। इस कारण से इस लाइन को जिगजैग फॉर्म में पास किया गया है।